नमस्कार। जय श्री कृष्णा। क्षेत्रपाल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9.1 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9.1 से आगे बढ़ रहे हैं। 9.2 यानी 9.2 में दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। दो बिंदु आपको दिए मिलेंगे, उनके तो बीच की दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन पढ़ेंगे, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पहले हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इंटरनल यानी अंतः और एक्सटर्नल यानी बाह्य। तो देखिए बच्चों, हाँ, आपको दो पॉइंट दिए मिलेंगे, ए और बी, दो पॉइंट दिए मिलेंगे। वो सेम सिस्टम, जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1, y1। बी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2। x1, y1 और x2, y2। और इनके बीच में जो पॉइंट सी होगा उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, यानी x और y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और इसके अनुपात आपको दिए मिलेंगे m1 अनुपात m2 की, यानी m1 अनुपात m2 में यह सी बिंदु ए बी को अंतर विभाजित करता है, ऐसा आपको दिया मिलेगा। क्या दिया मिलेगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट सी ए और बी को इस अनुपात में अंतर विभाजित करता है, यह आपको दिया मिलेगा। आपको निकालने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखिए बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बता रहा हूं मैं आपको। ये दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है और रेशियो भी दिया हुआ है। एक्स इक्वल आएगा आपका एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम, फॉर्मूला का ट्रिक है। एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम। तो यहां लगा दो, एक दो दो एक एक दो, एक्स की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के निकालेंगे तो आएगा my प्लस my अपॉन m प्लस m। फिर 1 2 2 1 1 2, सेम वही सिस्टम, यानी 12 प्लस 21 अपॉन 12, ध्यान रखिए। और अगर आपको अंतः विभाजित यानी इंटरनल डिवीजन दिया गया है तो आपके फॉर्मूले यह लगेंगे प्लस वाले। और अगर आपको मतलब क्वेश्चन में दिया गया बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन दिया होने पर आपको प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह लेना है। प्लस के स्थान पर कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस का। अगर आपको, तो ये फॉर्मूले हो गए अंतः विभाजन के। अंतः है विभाजन, इंटरनल डिवीजन। और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में लिख रहा हूं एक्सटर्नल डिवीजन के, यहां एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में देखो ध्यान से, x इक्वल आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। और y के इक्वल हो जाएगा y1 माइनस y2 m1 y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। सेम फॉर्मूले हैं, अंतः में प्लस और बाह्य में माइनस। इंटरनल में प्लस और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद एक फॉर्मूला हम और पढ़ रहे हैं। दो बिंदुओं के मध्य जो मध्य बिंदु होता है उसका निर्देशांक पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये तीसरा फॉर्मूला है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ऑफ मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक। वही सेम सिस्टम, ए और बी आपको दो पॉइंट दिए मिलेंगे, x1, y1, x2, y2। और आपको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। एक बार के लिए मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, मिड पॉइंट सी है, उसके निर्देशांक में मान लेता हूं x, y। तो x इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2
और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको मध्य बिंदु पूछ रहे हैं तो x1 में x2 जोड़कर 2 का भाग दे दो और y1 में y2 जोड़कर 2 का भाग दे दो, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब हम कर रहे हैं 9.2 शुरू। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड है। एक बिंदु आपको ए दिया हुआ है, मैंने बोला था, एक आपको बी दिया हुआ मिलेगा। ए आपके पास है 3,5 और बी आपके पास है 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इनको मिलाने वाला रेखाखंड लाइन सेगमेंट है, इनको जोड़ने वाला लाइन जॉइनिंग पॉइंट है ए और बी, 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। एग्जाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है, तो रेखाखंड को एक सी पॉइंट है वो 2:3 में अंतर विभाजित करता है। तो आपको इस बिंदु के कोऑर्डिनेट फाइंड करने सी के, मैंने बताया था। तो ये हो गया x1, y1, ये हो जाएगा आपका x2, y2, और जो अनुपात है वो हो जाएंगे m1 अनुपात m2। अब आपको निकालने सी पॉइंट के निर्देशांक। इंटरनल डिवीजन है, देखिए बच्चों, इंटरनल डिवीजन नाम लिखा हुआ है, अंतः विभाजित, तो अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल डिवीजन। x बराबर सी की निकालनी है, सी यानी सी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, m1 क्या है आपके पास 2 इंटू x2, x2 आपके पास कितना है 7 प्लस m2 3 इंटू x1, x1 क्या है आपके पास 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 अपॉन 5, 14 और 9 हो गए 23, और बट्टा में आ जाएगा 5 यानी 23 अपॉन 5, ये आ गया x। अब मैं y निकाल लूंगा इंटरनल डिवीजन प्लस वाले फॉर्मूले से। तो m1 क्या है आपके पास 2 इंटू x2 की जगह क्या है y2, y2 आपके पास है 9 प्लस m2 क्या है आपके पास 3 इंटू y1, y1 आपके पास क्या है 5 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो गया 15 अपॉन 5, तो 33 अपॉन क्या आ गया 5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक 23/5, 33/5। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दूसरा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए और बी, ए और बी। ए आपको दिए 5,-2 और बी आपको दे रखा है माइनस का 1 सही 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी लाइन जॉइनिंग पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, उनके ए और बी लाइन जॉइनिंग पॉइंट है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक्सटर्नल डिवीजन। तो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन बताइए क्या है। रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन आपको दे रखा है कितना 7:9, यानी बाह्य विभाजन के
अनुपात। अब देखिए बच्चों, ये हो गया x1 y1, ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा मतलब राइट फ्रैक्शन में कर लो इसको। क्या हो गया है, 2 इंटू 1 2, और 2 और 1 कितना हो गया 3, माइनस का 3/2 4, ये आ गया आपका x2 y2, और ये हो जाएगा आपका m1 अनुपात m2। अब आपको निकालना है इसको, एक्सटर्नल डिवीजन वाले पॉइंट को मैं C मान लेता हूं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C x इक्वल m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, x इक्वल m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 क्या है 7 इंटू x2 क्या है, ये रहा माइनस का 3/2 माइनस m2 क्या है, m2 आपका 9, और इंटू x1 5 अपॉन m1 माइनस m2 7 माइनस 9। 7 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 21/2, और माइनस हो गया 45, और नीचे 7 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा -2। अब आपको ये माइनस करना है ऊपर वाला, तो यहाँ 45 के अपॉन में 1 मानेंगे। बताओ बच्चों क्या हो गया, 2 और 1 का एलसीएम लघुत्तम आ गया 2, 2 को 2 से भाग देने पर कितना आएगा 1, और 1 को -21 से गुणा कर दो, माइनस का 21, माइनस 1 में 2 का भाग दो 2 बार जाएगा, 2 को 45 से गुणा करो, हो गया 90, और फिर ये जो माइनस का 2 है ना, ये वाला -2 वो इसके इंटू में आ जाएगा नीचे वाले के, तो माइनस का 21 और माइनस का 90, 90 और 20 110, और माइनस का 111 हो गया, ये बट्टा में आ गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका आ रहा है 111/4। इसको भाग देने पर आएगा 27 सही 3/4, 27 सही 3/4, भाग पूरा 27 बार जाएगा, 111 में 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा कितनी बार 27 बार, शेष पल कितने बचेंगे 3, और भाग किससे दे दें 4 से, 27 सही 3/4, ये आ गई x की वैल्यू। अब मैं y निकाल रहा हूं, देखिए y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 क्या है बच्चों 7 इंटू y2 आपके पास है 4 माइनस m2 9 इंटू y1 आपके पास है -2, और अपॉन m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 28 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, और अपॉन में हो जाएगा माइनस का 2, 28 और 18 हो गए कितने 38 और 8 46 42 46 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 23। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इक्वल माइनस का 27 नहीं प्लस का 27 एंड 3/4 कोमा माइनस का 23, ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद अगला नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु, प्रूव दैट मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट O, ओरिजिन पॉइंट O बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। आपको ये प्रूव करना है कि जो मूल बिंदु है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले ध्यान दे, देखिए आपको दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, यानी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। ए आपके पास है, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है
1 कोमा -3 और बी आपके पास है 3 कोमा -9 -3 कोमा 9 सॉरी 1 कोमा -3 और -3 कोमा 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ओरिजिन पॉइंट ओ, मूल बिंदु ओ, यहां ले लिया हमने मूल बिंदु ओ 0,0, इसके निर्देशांक दिए हुए आपको, मूल बिंदु का आपको पता है 0,0 और प्रूव करना है हमें 1:3 के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है। टू प्रूव द रेशियो ऑफ इंटरनल डिवीजन, ये आपको प्रूव करना है। रेशियो ऑफ इंटरनल डिवीजन इक्वल 1:3, 1:3। तो देखिए अब आपको ये आपको प्रूव करना है, ध्यान दे। x1 y1 x2 y2, ये हो गया आपका x, y। लाइन जॉइनिंग पॉइंट हमेशा ये होते हैं, हमें पता है x1 y1 x2 y2 और बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है x, y। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है तो वहां आप के रेशियो 1 ले लो। तो लेट रेशियो इक्वल आपको लेना है के रेशियो 1, ये लेना है m1 रेशियो m2। जिस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है, प्रूव करने का मतलब ये तो आप फाइंड करना है हमें, तो रेशियो ले लिया हमने के रेशियो 1। हमेशा के लिए जिस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है उसमें आप क्या लोगे, के रेशियो 1। अब आप इसमें लगा दो एक फॉर्मूला कोई सा भी, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगा दिया। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x क्या है आपके पास 0, m1 क्या है, m1 क्या है k इंटू x2 आपके पास 9 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है 1 अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2। तो 0 इक्वल k को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, इसके अपॉन में k प्लस 1 है, यहां कुछ नहीं है, अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को इससे करो पूरे से, 9k प्लस 1 इक्वल हो गया 0 और ये आ गया आपका 9k बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और k बराबर आ जाएगा माइनस का 1/9, माइनस का 1/9। तो देखिए ध्यान से, सॉरी यहां हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, y2 की वैल्यू पुट कर दी। यहां से थोड़ा सा देखिए, x2 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3k, छोटी सी मिस्टेक है, -3k, तो यहां माइनस का 3k चल रहा है, तो ये आ जाएगा या माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3, तो ये आ गया k की वैल्यू 1/3। सो रेशियो आपका आ गया 1:3, यहां k की वैल्यू पुट कर दो 1/3, तो 3 इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 1:3, अपॉन में ना ये हो जाएगा 1:3। तो आपने रेशियो फाइंड कर दिया, रेशियो 1:3 आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वैल्यूज पुट करते समय गलतियां हो सकती है। तो ये आ गया आपका रेशियो, रेशियो प्रूव कर दिया। अब आगे ये इसमें और पूछ रहा है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन के निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स ऑन एक्सटर्नल, तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। रेशियो आपको अब 1:3 लेना है और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के रेशियो आपको क्या लेना है 1:3, m1 रेशियो m2। तो देखिए बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक रेशियो ये लेके, तो x इक्वल m1 माइनस
m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 क्या है आपके पास 1 इंटू x2 क्या है -3 माइनस m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है 1 अपॉन m1 माइनस m2 1 माइनस 3। तो -3 अपॉन माइनस का 2, तो -3 और -3 हो गया माइनस का 6 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब y निकाल लो, तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 क्या है 1 इंटू y2 आपके पास आएगा 9 माइनस m2 3 इंटू y1 आ गया माइनस का 3 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 3। तो 9 प्लस 9 अपॉन -2 यानी 18 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन इक्वल 3 कोमा माइनस का 9। यह हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बिंदुओं 22, 20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक की याद कीजिए। यानी मिड पॉइंट निकालने आपको। कौन से पॉइंट? मिड पॉइंट। तो देखिए आपको दो पॉइंट दिए गए ए और बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 22 और 20 यानी 22,20 और बी का आपके पास है 0,16 और आपको ये पूछ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यह आपको ये पूछ रहा है। तो सी मान लिया मिड पॉइंट, तो x इक्वल आ गया आपको x1 प्लस x2 अपॉन 2। मैंने बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 ये रहा 22 प्लस 0 अपॉन 2, तो 22 अपॉन 2 ये हो जाएगा 11। y निकालेंगे तो आएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या है 20 प्लस 16 अपॉन 2 36 अपॉन 2 ये हो जाएगा 18। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इक्वल 11,18। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, बिंदुओं पांचवा क्वेश्चन है, बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट आपको दिए गए लाइन सेगमेंट वाले ए और बी। पांचवा क्वेश्चन है 5,3 और -3, -2 माइनस का 3, माइनस का 2 ये हो गया x1, y1 और यह आपका आ गया x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड। इसको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को रेखाखंड को x x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, यानी किस x द्वारा? x x द्वारा। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको निकालना है। लेट x axis divides this line segment. X axis divides this line segment इक्वल k/1। हमने ले लिया एक बार ये माना है, माना x एक्सिस इस रेखाखंड को विभाजित करता है k/1 में। k/1 में आपको अनुपात पूछा है ना, मैंने बोला था कि जिसमें अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, तो वहां आपको k/1 मानना है। तो ये आ गया m1/m2 एंड we know that on x axis y इक्वल टू क्या होता है 0, कि हम जानते हैं कि x एक्सिस पे y क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ऑर्डिनेट क्या होता है 0 बताया हुआ है। x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा, उल्टा होता है हमेशा। तो y वाला ले लो फॉर्मूला,
y बराबर क्या होगा बताइए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 y वाला फॉर्मूला। y वाला क्यों लिए, क्योंकि y बराबर 0 हमारे पास है, y की वैल्यू क्या है 0, यहां 0 पुट कर दो, इक्वल m1 क्या है k इंटू y2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 1 मल्टीप्लाई y1 क्या है 3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, तो 0 इक्वल माइनस का 2k प्लस का 3 इक्वल अपॉन k प्लस 1, और यहां लगा दो 1, लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा, और 0 को इससे करने पर 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2k प्लस 3 इक्वल क्या हो गया 0, यहां से k की वैल्यू निकाल लो, तो -2k इक्वल -3 और k इक्वल -3 अपॉन माइनस का 2, तो k आपका हो जाएगा 3/2 यानी 3:2, सो रेशियो आ जाएगा आपका 3:2, 3:2 ये आपका आंसर आ गया। हाँ देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन खुद को करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी आपको इसी प्रकार 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा, आप लिख लोगे x1 y1 और x2 y2। इसके बाद ये पूछ रहा है y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होते हैं, तो आपको लेट y एक्सिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इक्वल k/1, रेशियो फाइंड करना है, आपको यही मानना है, लेकिन ध्यान रखें इसमें तो हमने y बराबर 0 लिया था और इसमें आगे वाले में हम x बराबर 0 लेंगे, बिकॉज वी नो दैट ऑन y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो आप x वाला फॉर्मूला लेके सेम इसी प्रकार आप रेशियो फाइंड कर लेना। इसके बाद तो नाउ थैंक्स, आज के लिए इतना ही, कल से क्वेश्चन नंबर 7 से करवाएंगे। ओके थैंक्स।